जय हिंद दोस्तों, टीपी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, रीजनिंग का हम चला रहे थे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। पिछले वीडियो हमने आपका बहुत सारा रूल्स और बहुत सारे नियम आपको बता दिए थे ब्लड रिलेशन में किस तरीके से आपको चलना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे कैसे करना है। यह आपके एक क्वेश्चन भी करवाए थे। आज हम ब्लड रिलेशन शुरू करने से पहले आज आपका एक डाउट और क्लियर कर दें। अगर पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे। जैसे आपका दे दे ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है ना, जो सी का भाई है। इस पर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कितने, और एक शब्द आपका घूम कर आता है। एक शब्द आता है ए बी का पिता है और सी का भाई है। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो क्या करोगे। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। देखिए, एक में दिया है ए बी का पिता है जो सी का भाई है, यानी ए जो बी का पिता है, जो यानी जिसको एक कह रहा है, जो सी का क्या है, भाई है। अगर यहां जैसे आप लोग चित्र बनाओगे, यहां डायग्राम बनाओगे तो किस तरीके का बनाओगे। देखिए, ए बी का पिता है, यानी ए जो है, ए व्यक्ति है, किसका पिता है, बी का। ये पिता है बी का, पिता है किसका, बी का। कौन पिता है, ए पिता है। जो यानी ए पिता है जिसका, जो उस व्यक्ति की बात हो रही है, ए जिसका पिता है, जो सी का भाई है, यानी ये जो बी है किसका भाई है, सी का भाई है। आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, इसके इस तरीके से रखोगे। ए बी का पिता है, जो यानी बी जो सी का भाई है। अगर जो आ जाए तो जान लीजिए ये पहला पर्सन है, यानी पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो जो आ जाए तो तीसरा व्यक्ति हमेशा किसके साथ संबंध बनाता है, दूसरे के साथ। इसको ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है ना। तीसरा जो व्यक्ति है इसका संबंध किससे बनाया जाएगा, दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अब देखो यहां पर ए पिता है। जब ए पिता है, इसका तो जेंडर पता है, ठीक है ना, ये तो पता चल जाएगा ना, मेल है। ए पिता है, पुरुष ना, और बी क्या है, जो सी का भाई है, यानी सी भी यहां क्या है, मेल है, यानी पुरुष है। लेकिन आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर सी देखिए, बहन का भी भाई होता है और भाई का भी भाई होता है, ठीक है ना। बहन का भी भाई होता है और भाई का भी भाई होता है। तो यहां इसका जेंडर हम नहीं निकाल सकते, इसका जो है नहीं फाइंड कर सकते, ये लड़का है कि लड़की, यानी मेल है कि फीमेल। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां देखिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, यहां कुछ भी हो सकता है। ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। इसको दें। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, अगर इस तरीके का क्वेश्चन, अच्छा, जो के अलावा यहां दे सकता है उसका दे सकता है, जिसका दे सकता है, जिसका। तो इतने अगर वर्ड जहां आपको दिखेंगे तो ये समझना जो तीसरे पर्सन की बात हो रही है, यानी तीसरे आदमी की जो बात हो रही है, वो किससे बात हो रही है, दूसरे वाले से बात हो रही है। फर्स्ट से नहीं हो रही है, फर्स्ट से सिर्फ रिलेशन है सेकंड से। फर्स्ट से किसके साथ बैठाएंगे, सेकंड के साथ, और थर्ड वाले से सेकंड वाले को बैठाएंगे थर्ड वाले के साथ। अगर आपका जो दिया है या उसका, जिसका, इस तरीके का वर्ड आ जाए, ठीक है ना। अब यहां देख लेते हैं, यहां, ठीक है ना, यहां देख लेते हैं, ए बी का पिता है, चलो ठीक है। ए पिता है किसका, आप कहोगे बी का पिता है। ध्यान देना यहां बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो शब्द का खेल है सिर्फ। ए बी का पिता है, चलिए हम लिख देते हैं पिता, इसका जेंडर पता है। और किसके लिए भाई, और अगर और कहें यानी कि और
और किसके लिए है? ए बी का पिता है और सी का भाई है। यानी और बात कहनी है ए के बारे में, ए के बारे में एक और बात कहनी है। ए सी का पिता है और नहीं, ए बी का पिता है और सी का भाई भी है, सी का भाई भी है। तो यानी ए के लिए दो बात बोल दी गई, ए के लिए दो बात बोल दी गई जब और जोड़ दिया गया। यानी ए जो है बी का पिता है और सी का भाई भी है। यहां ध्यान रखना, ए के लिए दो बात है, यहां पर, यहां नहीं था दो बात, यहां क्या था? दो बातें थी। आइए कैसे समझेंगे, देखिए ए बी का पिता है, हम रख दिए, चलिए भाई पिता है, पिता है, पिता है। ए बी का पिता है, अच्छी बात है। और कौन? ए पिता के साथ साथ क्या है? और सी का भाई है, सी का भाई भी है। कौन? ए, यानी कि सी का भाई है, सी का भाई है, भाई है, सी का भाई है। इस तरीके से आप रखेंगे यहां पर, ठीक है ना। देखिए ऐसे अगर आप पढ़ेंगे कई बार तो ऐसे समझ जाएंगे। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कैसे आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन। अगर कंफ्यूजन होता है तो, ठीक है ना। बहरहाल पढ़ो, कई बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। दिया है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है और साथ में और कंडीशन दे रहे हैं। और किसके लिए? ए के लिए सी का भाई भी है। कौन? ए, ए के लिए दो कंडीशन यहां है। यहां था ए बी का पिता तो है, जो यानी जो मतलब ए जिसका पिता है, जो माने जिसका पिता ए है, बी उसका भाई कौन है? सी। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। जो आ जाए उसका आ जाए, जिसका आ जाए, है ना। यहां पर कंफ्यूज होता है कह लो, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कंफ्यूज हो जाए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान समझिए, आज के बाद गलत भी नहीं होगा क्वेश्चन। यहां देखिए, यहां देखिए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, समझ गए ना। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है और सी का भाई है, और सी का भाई है और दे दिया ना। तो यहां देखिए, यहां किसके लिए कहेगा? थर्ड पर्सन का रिलेशन कहां आ जाएगा? थर्ड व्यक्ति का रिलेशन कहां आएगा? पहले व्यक्ति के साथ। यहां क्या था? तीसरे व्यक्ति का संबंध किससे था? दूसरे वाले के साथ। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा व्यक्ति, ये आपका तीसरा व्यक्ति, ठीक है। समझ में आ रहा ना। यहां क्या होगा? अगर और आ जाए तो तीसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के साथ चला जाएगा। यहां तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ चला जाएगा, जो जिसका उसका में दूसरा व्यक्ति। और अच्छा, यहां वर्ड एक ही नहीं रहेगा। जैसे आपका यहां और दे दिया, या दे दे, या फिर दे दे, या कुछ ना दे, जो दे दे, जो यहां दे देगा तब भी यहां कुछ नहीं देगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन इसी का दे दें, जैसे इसी का एक क्वेश्चन दे दें, इसका क्वेश्चन दे दें, ए जो बी का पिता है, कामा कर देगा, सी का भाई है, सी का भाई है, सी का भाई है। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखिए, ए बी का पिता है, यानी ए जो है वो बी का क्या है? पिता है, सी का भाई है। कौन? यहां भी किसके लिए कहा गया? जो के बाद जो वर्ड रहता है उसी के लिए थर्ड पर्सन की बात होती है। थर्ड पर्सन की बात उसी के साथ होगी जिसके साथ जो रहेगा। देखिए यहां पर जो किसके साथ है? यहां इसके साथ है, ठीक है ना, यहां इसके साथ। तो यहां देखिए किसके साथ, यहां क्या करेंगे? ए के साथ चले जाएंगे। यहां देखिए कुछ नहीं दिया है, तब भी आप ए के साथ चले जाएंगे। जैसे ए जो बी का पिता है, सी का भाई है। ए जो बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, सी का भाई है, सी का भाई है। यही कंडीशन सेम बनेगी। इस तरीके, इसको भी नहीं भूलेंगे आप लोग। या फिर और के स्थान पे क्या क्या देगा आपको? यहां देखिए, और के स्थान पे देगा, जैसे दे दिया और दे देगा, या दे देगा तथा, दोनों बात एक ही होता है। दे देगा किंतु, परंतु, लेकिन,
लेकिन या हाँ या इतने वर्ड अगर आते हैं, इतने शब्द आपको मिलते हैं तो आप किसके साथ चले जाओगे, यानी कि थर्ड पर्सन किसके साथ रहेगा, फर्स्ट वाले के साथ। थर्ड वाला किसके साथ रहेगा, फर्स्ट वाले के साथ। आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, आराम से सॉल्व करेंगे इस तरीके से। और यहां है आपका दे दिए जो, उसका, जिसका, ये सब रहेगा। तो तीसरे वाले व्यक्ति के साथ किसका रिलेशन है, दूसरे वाले व्यक्ति के साथ। एक और बात घुमाता है आपको, और ये बात समझ में आ गई तो आगे बढ़े, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। अगर आपका और आता है, तथा आता है, किंतु आता है, परंतु, लेकिन, या, तो आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, यानी कि तीसरे वाले पर्सन के साथ पहले वाले चले जाएंगे। यहां जो दे दिया है तो तीसरे वाला जाएगा दूसरे वाले के साथ। यहां आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपको क्या देखना है, देखिए आगे कुछ शब्द और घुमाता है, आगे बातों बातों में घुमाएगा। कैसे, आइए देखते हैं कैसे घुमाएगा आपको। चाहे जैसे घुमाए, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में चाहे जैसे घुमाए, आपको परेशान नहीं होना है। आप सॉल्व करिए आराम से, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको तरीका नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए, देगा जैसे अभी चल रहा था, ए बी का भाई है, इस तरीके का दे दे। भाई है, पिता है, या कुछ भी दे दे, चाचा है, मामा है, कुछ भी दे दे भाई, ठीक है ना। और या तो कहेगा ए का पिता बी है, ए का पिता बी है। यहां रखने के अनुसार आपका सही रहना चाहिए कि आप रखेंगे किस तरीके से, ठीक है ना। आप किस तरीके से इसको रखेंगे। यहां देखिए, ए की बात कर रहा है, ए है, ए बी का भाई है, ए बी का पिता है, ए के बारे में कह रहा है, यानी ए के बारे में रिलेशन बना रहा है, यानी ए का अगर पिता पे रखेंगे तो क्या है, ए बी का क्या है, पिता है, ए बी का पिता है, इस तरीके से रखेंगे। अगर यहां देखें तो, ठीक है ना, पिता है। यहां देखिए क्या कहा है, ए का पिता बी है, ए का पिता बी है, यानी कि ऑलरेडी बी पिता बन गए, ए पुत्र बन गया। रिलेशन आपका इस तरीके से चला जाएगा। इनका जेंडर पता चल गया, लेकिन इनका पता नहीं हो सकता, नीचे वाले का। और यहां क्या है, यहां ऊपर वाले का पता है, यहां नीचे वाले का नहीं पता हो सकता, ठीक है ना। हमने बताया नाम से किसी का जो है जेंडर आप फाइंड नहीं करेंगे, नाम से ये नहीं पता लगाएंगे ये फीमेल है कि मेल है, ठीक है ना। नाम से बिल्कुल नहीं पता लगाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए तब तक आप ऐसा मतलब नाम से नहीं देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये आप ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है ना, इस बात को ये ध्यान देंगे यहां भी। अब हम क्वेश्चन आगे बनाते हैं, चलिए क्वेश्चन आगे बनाएं फटाफट। अब देखते हैं क्वेश्चन इससे क्या रिलेशन आता है। आइए क्वेश्चन बनाएं, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, यदि ए बी की मां है, ए है बी की मां, ठीक है ना, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो बताना है ई की दादी या नानी कौन है। तो चलिए आइए बनाइए इस क्वेश्चन को। दिया है ए बी की मां है, जो ए है वो किसकी मां है, वो बी की मां है। चलिए ठीक है, बी की मां है, और मां हम माइनस को करेंगे, यानी फीमेल है तो माइनस में करेंगे। सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, यानी ए का पुत्र कौन है, आप कहोगे सी है, ठीक है ना, सी है, पुत्र है, और पुत्र का मतलब प्लस, ठीक है ना, पुत्र है। आगे क्या दिया है, डी ई का भाई है, कोई है डी, वो किसका भाई है, वो ई का भाई है, यानी ई का भाई है। आगे क्या दिया है, ई बी की पुत्री है, जो ई है वो बी की क्या है, पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, हम यहां ई कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं, ई बी की क्या है, पुत्री है, चलिए ठीक है, पुत्री है,
यानी माइनस करेंगे, ठीक है ना। हाँ, और या ऑलरेडी तो डी की क्या है, ई का भाई है, ठीक है ना, भाई है। ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है क्योंकि भाई तो लड़का होगा, इसको हम मिटा देते हैं। आ जाइए, अब दिया है ई की दादी या नानी कौन है, ई की। अब देखो यहां पर ध्यान से, इसका भी जेंडर पता है, ये भी पता है, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की। अब यहां देखेंगे ई जो है, ई बी की तो पुत्री है ई, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये क्या है, ये लड़की ही हो या फिर मेल हो या फीमेल या मेल, कुछ भी हो सकता है। पिता है तभी पुत्री को पुत्री ही कहेगा, अगर महिला है वो भी पुत्री को पुत्री कहेगी। तो यहां हम इसका, अगर ये लड़की है, एक मान लेते हैं अगर ये लड़की है, तो बताइए माँ की माँ, यानी ये तो इधर से पुत्री है तो ये लड़की तो इसको माँ ही कहेगी। अगर ये माँ लेडीज है तो माँ की माँ, माँ की माँ, माँ की माँ क्या होती है, नानी होती है। अब रुको, अगर ये पुरुष होता, अगर ये पुरुष होता तो लड़की का क्या है, पिता है, लड़की का क्या है, पिता, और पिता की जो माँ होती है वो क्या होती है, वो कहेंगे दादी होती हैं, वो दादी होती हैं, ठीक है ना, दादी होती हैं। तो यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ई की दादी या नानी कौन है, ई की दादी या नानी कौन है, ए है। आप ए के साथ चले जाएंगे, आपका ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या कहा है इसमें, एक्स और वाई भाई भाई है, एक्स और वाई क्या है, आपस में भाई भाई है। आर वाई का पिता है, एस टी का भाई और एक्स का मामा है। एस जो है टी का भाई है और साथ में क्या है, एक्स का मामा है। तो बताना है टी का आर से क्या संबंध। यहां ध्यान दीजिए, आ गया ना क्वेश्चन। अब देखिए, पहले तो आप यहां ये बनाइए, जो एक्स है, ये जो एक्स है और वाई है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में भाई है, ठीक है ना। ये आपस में क्या है, ये आपस में भाई है, ठीक है ना, भाई है, दोनों भाई हैं, तो इसका मतलब दोनों क्या है, मेल है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, आर वाई का पिता है। आर महोदय, आर महोदय किसके पिता है, वाई के पिता है, पिता है। इनके पिता है तो इनके भी पिता होंगे, दोनों भाई तो हैं, ठीक है ना, दोनों भाई तो हैं। आगे क्या दिया है, एस टी का, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। कौन, एस। ये हमने बताए थे अगर और आ जाए तो तीसरे वाले पर्सन की बात, तीसरे वाले जो व्यक्ति की बात होती है पहले वाले व्यक्ति से, तीसरे वाले व्यक्ति की बात होती है पहले वाले व्यक्ति से। यानी एस क्या है, एस किसका मामा है, एक्स का मामा है। तो यहां एक्स एस लिख दीजिए, एस मामा है, एस मामा है, एस मामा है, एस मामा है, किसका है, एक्स का है। और दिया है एस टी का भाई है, एस किसका भाई है, एस भाई है टी का भाई। अब यहां देखो, यहां तो ये पता चल गया, ये भी पता चल गया, ठीक है ना। अब यहां पर पूछा है आर का टी से, यानी सॉरी, टी का आर से क्या संबंध, टी का आर से क्या संबंध, यानी कि से जिसके साथ लगा रहता है वो बोलता है कि क्या संबंध है। सी बोलेगा, यहां पर सी क्या करेगा, सी बोलेगा। और सी बोलेगा, देखिए यहां देखिए, ये पुत्र, यहां से ये पिता बोलेंगे, एक्स अगर वाई अगर इनको पिता कहेगा आर को, तो यहां से पुत्र कहेंगे। और पुत्र का भाई जो होता है पुत्री होता है, और पुत्र का जो मामा होगा ना, पुत्र का जो मामा होगा, देखिए यहां पर देखिए, ये दोनों लड़के इनके क्या हो जाएंगे, ये दोनों लड़के इनके पुत्र हो जाएंगे, ठीक है ना, पुत्र हो जाएंगे। और पुत्र का जो मामा होगा वो इनका क्या हो जाएगा, साला होगा, साला होगा, ठीक है ना। पुत्र के जो मामा होंगे वो साला होंगे, आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब देखिए यहां ध्यान से, एस जो है भाई है किसका, टी का। अब इसने तो कहा भाई, अब ये क्या है, या तो ये लड़की है, या तो ये क्या है, या तो ये क्या है, या तो ये लड़का है, कुछ भी है। अगर लड़की है तभी भाई बोलेगी, अगर लड़का है तभी भाई बोलेगा। लेकिन अगर देखो ध्यान से, अगर ये साले की बहन होती, साले की बहन होती, साली लगती। अगर इकलौती बहन है तो पत्नी लगती, यही ना होगा। साले की बहन क्या है, वाइफ बनेगी या तो साली रहेगी,
ये दो बनेगी। अगर ये लड़का होता तो साले का भाई साला ही हो जाएगा, कोई नॉर्मल सी बात है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ऑप्शन के देखकर हम चलेंगे कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में ना तो यहां पर तो साले दिया है और ना ही यहां साला दिया है, यानी कि हम किसके साथ चले जाएंगे, पत्नी के साथ चले जाएंगे, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। यानी कि साले की जो यहां पर है ये टी क्या है, साले की इकलौती बहन है, तो साले की इकलौती बहन क्या हो जाएगी, आपकी पत्नी तो रहेगी भाई, पत्नी ही तो रहेगी, ठीक है ना। आपका क्या आंसर हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। आराम से निकाल लेंगे। और की बात देखो यहां आ गई थी, तीसरे पर्सन के लिए कह रहा था, यानी एस के लिए कह रहा था। देखो यहां एस के लिए कह रहा है, ठीक है, एस, ठीक है ना, मामा है एक्स का। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या कहता है, ए और बी भाई हैं, यानी ए और बी क्या है, आपस में भाई हैं। ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, तो बताना है ई का ए से क्या रिलेशन है, ई का ए से क्या संबंध है, से जिसके साथ लगा है वो बोलता है, आप जानते हो। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं फटाफट। देखिए कहा है ए बी, ये क्या है, भाई है, ए बी क्या है, भाई है, लिख दीजिए आराम से, भाई है। ई पुत्री है किसकी, एफ की, कहीं लिख दो, ई किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री है। कौन पुत्री है, ई पुत्री है, किसकी पुत्री है, एफ की पुत्री है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए पुत्री है, यहां पता चल गया। ये दोनों भाई हैं, दोनों प्लस रहेंगे, आप जानते हो। आगे क्या दिया है, एफ पत्नी है बी की, एफ पत्नी है, किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, पत्नी है भाई, पत्नी। अब पता चल गया ये फीमेल है, अब पता चल गया, ठीक है ना। आगे क्या दिया है, तो ई का ए से क्या संबंध, ई का ए से क्या संबंध, ये इसको क्या कहेगा, यानी ए बोलेगा, ए क्या कहेगा किसको, ई को। तो देखिए यहां पर ये दोनों आपस में भाई हैं, यानी कि भाई है और भाई की पत्नी है, ये कहेगा भाई की पत्नी, यानी इसको कहेगा भाभी कहेगा, ठीक है ना। और भाभी की पुत्री, यानी कि भाभी की पुत्री, तो भाई की ही पुत्री, भाभी की पुत्री यानी भाई की पुत्री, तो क्या लगेगी इसकी, भतीजी लगेगी, भतीजी, ठीक है ना। आपका भतीजी आंसर आ जाएगा। देखिए यहां पर भाई और भाई की पत्नी और भाई की पत्नी की पुत्री, यानी कि भाई की तो पुत्री रहेगी, इसकी भी तो पुत्री रहेगी, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका, भतीजी आंसर आ जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, पुत्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या कहा है इसमें, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, इसके इकलौते भाई, जो सज्जन है इसके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं, तो वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है, ठीक है ना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, आइए देखिए, शालिनी और यहां लिख देते हैं सज्जन। इनकी ओर इशारा करते हुए कहती है, इनकी ओर इशारा करते हुए कह रही है, क्या कह रही है कि इसके इकलौते भाई, यानी कि इन सज्जन का इकलौता क्या है, भाई है। इन सज्जन का इकलौता क्या है, भाई है। इन सज्जन का इकलौता जो भाई है, क्या कहा है, मेरे बेटे की, यानी कि इसका जो बेटा है, बेटा, ठीक है ना, इसके मेरे बेटे के पिता, यानी कि इस लड़के के जो पिता हैं, इस लड़के के जो पिता हैं, पिता के पिता। अब देखो पिता के पिता, तो पिता के पिता नॉर्मल सी बात है, पिता के पिता कौन होते हैं, पिता के पिता दादाजी होते हैं, अच्छी बात है, ठीक है ना, पिता के पिता है। अच्छा ये व्यक्ति सज्जन का भाई जो है मेरे बेटे के पिता है, ठीक है ना, मेरे बेटे के पिता है, तो आप यहां इसको मिटा सकते हो, ठीक है ना। रुकिए, यहां इनके क्या कर दीजिए, पिता कर दीजिए, पिता, और पिता के जो पिता हैं, ये पिता है, इधर से भी पिता है। ये सज्जन का भाई जो है वो मेरे बेटे के पिता हैं। अब देखिए इनका रिलेशन क्या निकलता है। तो पूछा है वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है, ठीक है ना। अब यहां देखिए, यहां ध्यान से देखना, ये शालिनी के
पुत्र है, यानी कि शालिनी का क्या है, लड़का है, शालिनी का पुत्र है, शालिनी का बेटा है। बेटे का जो पिता है वो शालिनी का तो पति होगा। शालिनी का ये क्या है, आप कहोगे पति है, शालिनी का पति है। और शालिनी का पति, पति का पिता, पति का पिता आप भली भांति जानते हो, पति का जो पिता होता है वो होता है ससुर। वो क्या होता है, ससुर। पति के पिता, ठीक है ना, पति के पिता क्या होंगे, ससुर जी होंगे। पति के पिता ससुर जी होंगे। और ससुर जी के भाई जो होंगे, भाई जाहिर सी बात है ससुर जी के भाई ससुर जी लगेंगे, ठीक है ना। ससुर जी के भाई क्या लगेंगे, ससुर जी लगेंगे, ठीक है ना। यहां फिर से एक बार देख लीजिए आप क्या बोला गया क्वेश्चन में कि शालिनी एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए कहती है कि सज्जन का जो भाई है वो मेरे पुत्र के, यानी मेरे बेटे के पिता के पिता है, मेरे बेटे के पिता के पिता है। तो भाई पिता के पिता, मेरे बेटे के पिता यानी कि जो मेरा पति है उसके पिता है, यानी कि मेरे ससुर, यानी मेरे ससुर, ये क्या है, मेरे ससुर है। और ससुर का भाई क्या होता है, ससुर होता है। यानी कि इसमें क्या दिया है, दादा चाचा भाई। तो यहां दादा चाचा भाई नहीं आएगा, आप किसके साथ चले जाएंगे, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहां आंसर में क्या आएगा, ससुर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ससुर आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अच्छे। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, देखिए, एक लड़की की तस्वीर देखकर शीशा नामक एक लड़की ने कहा, उसकी मां मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है और उसकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। शीशा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है, यह आपको निकालना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए तस्वीर की ओर इशारा कर रही है कौन, तस्वीर की ओर इशारा कर रही है शीशा। शीशा नामक एक लड़की है और ये भी एक लड़की है, बोला गया है ये भी एक क्या है, लड़की है, ये भी एक लड़की है। इसकी ओर इशारा करके क्या कहती है, हाँ उसकी मां, जो इस तस्वीर वाले की जो मां है, इसकी मां मेरे नाना जी, यानी मेरे जो नाना जी हैं, मेरे जो नाना जी हैं, हाँ, कि इकलौती क्या है, बेटी है, इनकी इकलौती बेटी है, इनकी इकलौती बेटी है, बेटी है। अब जब इनकी इकलौती बेटी है तो इनका कोई भाई नहीं है, ना तो इनकी कोई बहन है, यानी कि क्या हो गई। अब देखिए नाना जी की इकलौती बेटी, नाना जी की इकलौती बेटी क्या हो गई इसकी, ये तो स्वयं मां हो गई ना। इस लड़की की क्या है, ये मां है ना, इस लड़की की तो ये मां हो जाएगी ना। अरे भाई नाना की लड़की केवल एक ही लड़की है, तो यानी कि हमारी माता जी तो हैं, और कौन होगा, यानी कि माता जी के माता पिता को क्या कहते हैं, नाना नानी कहते हैं। और नाना नानी की अगर इकलौती भी लड़की है तो यानी कि हमारी मां है वो, सिंपल सी बात है। आगे क्या कहा है, हाँ उनकी केवल एक बेटी है, यानी ये जो मां है, ये जो नाना, मेरे नाना की जो बेटी है इकलौती, इनकी केवल एक लड़की है, इनकी केवल एक लड़की है और कोई बेटा नहीं है। यानी कि ये जो लड़की है, यानी क्या है ये, इनकी क्या है, ये पुत्री, यानी कि बेटी, एक ही बेटी है, एक ही बेटी है, कोई बेटा नहीं है। अब बताइए, अब ये तस्वीर यानी कि शीशा जो है इनको मां कह रही है और इनकी मां की केवल एक ही पुत्री है और कोई बेटा नहीं है, तो किसको कह रही है, वो स्वयं को कह रही है ना, स्वयं को। जैसे आप अपने मां को कहो, जैसे अपनी माता जी को कहो कि मैं अपनी मां का इकलौता पुत्र हूं या इकलौती पुत्री हूं, मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, इकलौती हूं, यानी कि स्वयं को इशारा करेंगे ना, स्वयं को। यानी कि मेरी मां की केवल एक ही पुत्री है, मेरी मां की केवल एक ही पुत्री है, यानी कि खुद को कह रहे हो आप, बस सिंपल सी बात है। देखिए मेरे नाना की इकलौती बेटी यानी मेरी मां बनेगी, मेरे नाना की इकलौती बेटी मेरी मां बनेगी, यहां से हमने क्या कर दिया, मां बना दिया। अब कहा है इनके ना तो इनकी केवल एक बेटी है और कोई भाई नहीं है, इनकी केवल एक बेटी है और कोई भाई नहीं है। यानी कि जो तस्वीर है ना, ये तस्वीर की जो इशारा कर रही है, ये तस्वीर में वो लड़की खुद को, ये जो तस्वीर है ये इस लड़की की खुद की तस्वीर है, यानी कि स्वयं हो जाएगा यहाँ आंसर, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, स्वयं, ठीक है ना। तो ये बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तस्वीर की लड़की खुद शीशा है, ठीक है ना, तस्वीर की लड़की खुद जो क्या है, शीशा है। देखिए सिंपल सी बात है भाई, नाना की इकलौती लड़की
नाना की इकलौती लड़की यानी मेरी माँ, और मेरी माँ का कोई बेटा या बहन नहीं है यानी कि मैं खुद। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे, जैसे आपका कुछ इस तरीके का क्वेश्चन करवा देंगे, और कुछ आपका जैसे प्लस माइनस करके आता है, ए जैसे देगा ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ठीक है ना, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही आराम से लगाएंगे हम लोग, अच्छे तरीके से लगाएंगे। बाकी आप लोग बने रहिए साथ में, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, अच्छे से सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।